हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बब्बी राजपूत। आज के हम वीडियो में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, या किस तरीके से हम वाटर का कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। And what are the effects of water pollution on different organisms, right? So start करते हैं from the water, start करते हैं वाटर से। अच्छा, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने का सोचा है। मैं पहले आपको समझाऊंगी, ठीक है, फिर जो भी मैंने आपको समझाया है वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है। तो आपको पहले समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। बाद में मैं सारा लिखवा दूंगी जो भी मैंने बोला है, फिर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो वाटर क्या है? वाटर एक असेंशियल नीड है कि नहीं है? असेंशियल नीड ऑफ लाइफ। चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम सबकी ज़रूरत क्या है? पानी। पानी अगर नहीं है, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो पानी अगर नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वाटर इज ऑल्सो असेंशियल फॉर अस। सो इट इज द असेंशियल नीड ऑफ लाइफ। किस किस के लिए? ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो आपके, और चाहे आपके एनिमल्स हो। एवरीबॉडी नीड्स वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। प्लांट्स को कैसे जरूरत पड़ती है? तो आपको पता है, प्लांट एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट में जो फूड प्रोडक्शन है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर इज वेरी एसेंशियल। अगर प्लांट्स के पास वाटर नहीं होगा ना तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। मैं आपको बताती हूँ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होती है 6CO2 प्लस 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give you C6H12O6 plus O2 रिलीज होगा। This one is glucose. ग्लूकोज होता है फूड, प्लांट का फूड होता है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ आपको H2O नजर आ रहा है। H2 इज द फॉर्मूला फॉर वाटर। वाटर को हम H2O से लिखते हैं, ठीक है। वाटर को हम कैसे लिखते हैं? H2। तो आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ये जो खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो नहीं बन पाएगा एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एंड हम क्या है? हम हेट्रोट्रॉफ हैं। हम या तो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जैसे मांसाहारी हम बोल सकते हैं। हम क्या है? ओमनीवोरस है ना। वी आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जिनके पास कार्निवोर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड हर्बीवोर्स की भी होती है। मतलब जो मांस मच्छी भी खाते हैं एंड वो प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। जैसे आपका साग हो गया, पालक हो गया, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ये कहाँ से डिराइव हो रही है? प्लांट। तो प्लांट अगर खाना नहीं बनाएंगे तो उनका फूड कैसे बनेगा? और उनका फूड नहीं बनेगा तो फिर हम क्या खाएंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वाटर हर किसी की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम बात करें, मैम बताओ कि ये हमारी अर्थ है तो इसमें कितना पार्ट है वो पानी कवर करता है? तो ध्यान रखना, अबाउट 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, ठीक है। मतलब ये जो आपका इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट है वो पानी से कवर है। तो आप बोलोगे मैम इतना ज़्यादा पार्ट है वो पानी से कवर है, तो पानी की कमी क्यों होती है? सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखिए कि इतने 3/4 पार्ट है हमारा अर्थ का वो पानी से कवर है। लैंड है, हम बोल सकते हैं 1/4 ही है। तो सोचो 1/4 पार्ट में सिर्फ ह्यूमन बींग से अदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो क्या उनके लिए 3/4 पार्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है? वाटर इतना ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस सवाल का जवाब अभी आपको मिलेगा, राइट। और मैं अगर पूछूं, ये आपको कमेंट करना है कि वाटर कौन से स्फेयर में पाया जाता है। ऑप्शन इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो आपको बताना है। आई होप आपने कमेंट किया होगा। सो वाटर कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोस्फेयर में। जो हाइड्रोस्फेयर वाला हिस्सा है ना, उसको हम बोलते हैं वाटर से ही बना होता है। मतलब वो वाटर वाला पार्ट ही कंटेन करता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। जहां भी हाइड्रो लिखा उसका मतलब वाटर होता है। और ये क्या क्या कंटेन करता है? ये आपका ओशियन कंटेन करता है ना। 5 ओशियंस है ना, 5 महासागर हैं। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इंडिया के पास भी एक ओशियन है, इंडियन ओशियन, ठीक है। सीज हो गए हमारे, वेल्स, वेल्स मतलब कुएं, ठीक है। सी मतलब समुंदर, ओशियन मतलब महासागर, एंड आपके क्या हो गए? टैप्स हो गए, राइट। और क्या बोल सकते हैं हम?
ओशियन, सीज, वेल्स, स्टेप्स हो गए, ठीक है, पॉन्ड्स मान सकते हैं हम, और रिवर्स हो गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर्स, बहुत सारे वाटर्स हैं, बट जहाँ भी पानी आए मतलब हम किसकी बात करें, हाइड्रोस्फेयर की बात करें, राइट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो पढ़ाया है मैं उसको लिखवा दूंगी, सो आप उसका या तो स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखा करो, खुद हाथों से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। सो मैं अभी लिखवा देती हूँ इसको, एंड आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहले वाटर इज द असेंशियल नीड ऑफ लाइफ, ये हर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, अगर पानी नहीं है तो जीवन पॉसिबल नहीं है, जल ही जीवन है, ये एक बहुत ही अहम नीड है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। हम सभी पानी पे किसी ना किसी तरह से निर्भर हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी मतलब वाटर का, H2 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। सो पानी पे वो डिपेंड करते हैं, बिना पानी के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। पानी का यूज़ करके ग्लूकोज बनता है जो कि फूड होता है प्लांट्स का, एंड हम भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो अर्थ है हमारी, वो 3/4 जो अर्थ का हिस्सा है वो किससे कवर है, पानी से कवर है, एंड स्टिल हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कहते हैं पानी की कमी हो रही है। क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। एंड लास्ट इज जो हमारा स्फेयर जो पानी को कंटेन करता है, मतलब जो भी वाटर बॉडीज आती हैं वो कौन से स्फेयर के अंदर आती है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, जिसमें आपकी ओशियन, सीज, वेल्स, स्टेप्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पानी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। हमने एक पॉइंट तो प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, फोटोसिंथेसिस वाला, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो ध्यान से सुनना। वाई वाटर इज असेंशियल, असेंशियल क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है पानी हमारे लिए। तो 1 by 1 हम पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका आ जाएगा फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए अगर पानी नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो वाटर इज़ वेरी असेंशियल। आपको अगर याद होगा SST वगैरह में आपने पढ़ा होगा, 6th या 7th क्लास में आ जाता है सिविलाइजेशन, जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ ये बताते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, मतलब जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, तो वो लोग ज़्यादातर जो शेल्टर लेते थे, मतलब कहाँ रहते थे, नदी के पास रहते थे। क्यों रहते थे, ताकि उनको पानी इजीली मिल पाए, ठीक है। नदी के पास रहते थे, फूड तो मिल ही जाता था, जैसे मछली वगैरह पकड़ना हुआ वो नदी में इजीली अवेलेबल है, बट वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम भी और इस टाइम भी, ठीक है। तो सर्वाइवल इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर, राइट। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, सो क्यों ज़रूरी है पानी, टू फुलफिल आर बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात अगर हम करें तो वॉशिंग हो गया, कपड़े धुलना हो गया, ठीक है, बाथिंग हो गया, या वाटरिंग द प्लांट्स, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हो गई, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट हो जाता है, प्लांट्स वाला पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट्स होते हैं दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट में फूड बनने की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी, एंड समहाउ जो अदर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं उनका एग्जिस्टेंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, पानी का यूज होता है, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट इज वाटर की क्या और ज़्यादा ज़रूरत है, कह सकते हैं कि वाटर कैसे एसेंशियल है, टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। जैसे हम अपनी बॉडी की बात कर लें तो हमारी बॉडी में क्या है, एक सब्सटेंस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, वाटर। जैसे अगर आप सोचो खुद ही, ये वाटर है, इसमें आप कोई चीज़ डालते हो, ठीक है, तो ये इजीली फ्लो करा सकता है चीज़ों को, है ना। तो हमारी बॉडी में अगर हम वाटर पीते हैं, मतलब पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम कौन करेगा, वाटर। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर अस, ओके। एंड 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब आपको पता होगा, सॉल्वेंट का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हम किसी सॉल्यूट को डालें तो वो डिजॉल्व हो जाए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, चलो चीनी प्लस पानी, तो चीनी प्लस पानी में पानी सॉल्वेंट हो जाता है आपका एंड चीनी आपकी हो जाती है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट को हम हमेशा सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड सॉल्यूट की मात्रा ऑफ कोर्स कम ही होती है, आप कभी भी चीनी को पानी में डालोगे तो चीनी की मात्रा या अमाउंट होता है वो हमेशा आप कम रखते हो, पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब हम मैक्सिमम टाइप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वाटर को यूज करते हैं, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या करता है, डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, चाहे हम किसी लैब वगैरह में परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट को यूज करते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से प्रोसीड कर देता है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 6 अगर मैं बोलूं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है ना। जैसे आप अगर गर्मियों में बात करो तो अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं, है ना, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपरली पानी पियोगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, वीक नहीं महसूस करती है एंड आपकी बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है। सो हाइड्रेशन के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पॉइंट नंबर अगर 7 की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, वाटर एज अ मीडियम काम करता है। किस चीज़ में काम करेगा, टू ट्रांसफर मेल गैमेट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहली बार सुना होगा, देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि कभी भी एटम से कोई चार्ज मूव करेगा तो वो कौन सा चार्ज होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लाइकवाइज बायोलॉजी में दिमाग में डाल लो, कभी भी कोई गैमेट मूव करता है तो वो मेल गैमेट होगा। अब आप बोलोगे मैम गैमेट क्या होता है, देखो गैमेट्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिज्म हो गए एक टाइप के, उसमें से मेल गैमेट होगा वो मेल के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जो फीमेल गैमेट होगा, जो फीमेल्स है उनके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स की वजह से क्या बोल सकते हैं, स्पीशीज है वो सरवाइव कर पाती हैं। गैमेट्स की वजह से आगे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से जो हमारी प्रजाति चल रही है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। सो ये क्या करते हैं, मीडियम की तरह एक्ट करता है वाटर टू ट्रांसफर मेल गैमेट। हमेशा मेल गैमेट ही ट्रांसफर करता है, फीमेल गैमेट कभी ट्रांसफर नहीं करेगी। मेल गैमेट ट्रांसफर होके किसके पास जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना जो मेल गैमेट होता है उसको पानी में रिलीज कर देते हैं। अभी हमने देखा कि पानी है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मूव करा सकता है, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। सो मेल गैमेट को पानी में रिलीज करते हैं, फीमेल गैमेट कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट होगी, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाके फ्यूज हो जाते हैं, फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हम कह सकते हैं दैट इवॉल्व्स, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8। वाटर क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो वाटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर गर्मी है एंड हमने पानी पी लिया तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वाटर क्यों ज़रूरी है, फॉर आर सर्वाइवल, हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हम डिपेंडेंट है ऑन वाटर टू फुलफिल आर बेसिक नीड, जैसे कि कपड़े धुलना हो गया या नहाना हो गया, ठीक है, ये सब। एंड थर्ड इज प्लांट में एक प्रोसेस होती है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पानी के बिना नहीं पूरी हो पाती है, तो वाटर इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दैट प्रोसेस। फोर्थ इज टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, वाटर बहुत अच्छा मीडियम है टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, सब्सटेंसेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ले जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, मतलब मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से प्रोसीड कर देता है। हाइड्रेट, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, राइट। मीडियम, अगेन ये सेम ही पॉइंट हो गया बट अलग लिख सकते हैं इसको। वाटर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, ये क्या करता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ट्रांसफर करने का काम करता है। हमेशा मेल गैमेट ही मूव करता है, फीमेल गैमेट कभी मूव नहीं करेगी। एंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पानी के बारे में सब कुछ जान लिया, क्यों ज़रूरी है और पानी क्या होता है ये हमने जान लिया, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब है ऐसा पॉल्यूशन जिसकी वजह से पानी है वो पॉल्यूट हो रहा। अब पानी कैसे पॉल्यूट होता है? सिंपली है, कोई वेस्ट मटेरियल वो पानी में डाल दिया, जैसे पॉलीथीन हो गया या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या सीवेज वेस्ट हो गया, ठीक है। सो ये सारे वेस्ट जब पानी में, फ्रेश वाटर में, मतलब ऐसा पानी जो पीने लायक है, उसमें मिल जाते हैं, ऐसे केमिकल्स उसमें मिल जाते हैं, तो वो पीने लायक नहीं रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी को नॉर्मल पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा पानी हम नहीं पी सकते जिसमें इंडस्ट्री का ढेर सारा वेस्ट है या मेटल्स हैं वो उसमें मिक्सड हो। कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी है पानी में, और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अब सुटेबल नहीं है। इसीलिए जो फिश की लाइफ, आपने सुना होगा फिश वगैरह है, उनका प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है। रीजन बीइंग्स पॉल्यूशन ऑन दी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। एक तो वाटर बॉडीज कम हो रही हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो मुंबई है उसमें समुंदर को खिसका खिसका के मुंबई को बनाया गया है, राइट। सो वाटर बॉडीज कम हो रही हैं, साथ ही साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से मैराइन लाइफ मतलब ऐसी लाइफ जो समुंदर में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, वो कम हो रही है। साथ ही साथ जो इनडायरेक्टली उस पानी पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिज्म, उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सो वाटर पॉल्यूशन आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन है वो कॉज होता है, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे अब कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन होता किस वजह से, ठीक है। सो नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है सीवेज। इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी होता है उसमें डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है या डोमेस्टिक वेस्ट जा रहा है, ठीक है, या मिल्स का जो वेस्ट है या डेयरी वेस्ट है वो डायरेक्टली पानी में मिक्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं सीवेज। और आपने ये सुना होगा कि दिल्ली वगैरह में या किसी और सिटीज़ में क्या हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो चल रहा है। जैसे यमुना एक्शन प्लांट आपने सुना होगा, गंगा एक्शन प्लांट सुना होगा। उसमें हम क्या करते हैं, यमुना का जो पानी है, ठीक है, वो बहुत गंदा हो चुका है, उसको क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से हम उसको कुछ हद तक साफ कर सकें। अगर पीने लायक ना बन सके तो इतना तो बन ही जाए कि हम उससे कुछ और काम कर लें, जैसे वॉशिंग ऑफ द कार हो गया या बाथिंग हो गया या वॉशिंग ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। अगर पीने लायक नहीं भी बन रहा है तो इतना तो बन ही जाए कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जिस पे हम डिपेंडेंट हैं वाटर पे, ठीक है, तो वो हम फुलफिल कर सकें। तो सीवेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज गार्बेज। आपने देखा होगा आसपास अपने नाली वगैरह में बहुत सारी जो पॉलीथीन्स वगैरह वो पड़ी रहती होंगी। और रिवर में आपने जहाँ पे जो हमारी होली रिवर है, सैक्रेड रिवर है, मतलब गंगा रिवर है या यमुना हो गई है, गंगा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहती है। साइड में क्या होता है, उसमें पेरीफेरी में नदी के अगरबत्तियाँ जल रही हैं या फूल वगैरह पड़े हुए हैं या पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं। सो ये पॉल्यूशन है एक टाइप का, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, वो रिवर्स वगैरह हैं वो पॉल्यूटेड हो रही हैं कहीं ना कहीं। एंड गार्बेज आप समझ गए होंगे किस तरीके से रिवर्स को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आप समझ गए होंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकल रहा हो, ठीक है। जैसे मिल्स वगैरह हो गई, चीनी मिल होती है ना, वहाँ से कुछ वेस्ट निकल रहा है, या आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गई, इसमें इतना सारा केमिकल यूज़ होता है, तो वो सारा डिस्चार्ज होकर वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं। सो पॉइंट नंबर 4 इज वी हैव सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, देखो सिंथेटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरली ना बनी हो, मतलब उसके लिए क्या है, ह्यूमन बींग्स ने उस पर अपना दिमाग लगाया और उस चीज़ को बना दिया। सो केमिकली प्रोड्यूस्ड जो थिंग होती है उसको सिंथेटिक बोलते हैं, इट्स नॉट नेचुरल। तो अब डिटर्जेंट वगैरह निरमा हो गया, आपका टाइड हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, वट एवर इट इज़, और सोप्स वगैरह होते हैं, ये हाउसेज से मेनली क्या होते हैं, डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, एंड जिसकी वजह से अगेन पॉल्यूशन हो रहा है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज पेट्रोलियम ऑयल। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी शिप्स वगैरह हैं वो पेट्रोल भर भर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। जैसे दुबई से कोई शिप आ रही है, दुबई में बहुत ज़्यादा सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है फॉर पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, तो वहाँ से
कोई भी पेट्रोल या डीजल का शिप इंडिया में आ रहा है मान लो, तो लीकेज हो गया मान लो इन बिटवीन रास्ते में, तो वो जो पेट्रोल है वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाएगा इनटू दैट ओशन, सी या जो भी वाटर बॉडी है। अगेन उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। सो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है। आपके दिमाग में कोई और पॉइंट भी वैलिड हो सकता है, अच्छा सा आप कमेंट करके उसको लिख देना, ठीक है। अगर आपको डाउट है ये वैलिड है कि नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि वो आप लिख सकते हो कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है 5 मैंने जो लिखवाए वही लिखो, आपके दिमाग में भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो आप उसको भी लिख सकते हो। नंबर 1 है सीवेज। उसमें क्या करते हैं, पानी में डायरेक्टली डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसको सीवेज बोलते हैं। गार्बेज, इसमें डोमेस्टिक गार्बेज भी आ जाता है, मतलब घरों का जो कूड़ा होता है वो पानी वगैरह में चला जाए, ठीक है, पॉलिथीन्स वगैरह है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग से भी लिखवा दिया, इसमें मिल्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे केमिकल्स डिस्चार्ज हो रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है उसका केमिकल है वो पानी में जा रहा है, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सोप, ये भी एक क्या है, कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। एंड पेट्रोलियम ऑयल, ये कब होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पेट्रोल और डीजल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लीकेज वगैरह अगर हो गई तो पेट्रोल ऑयल है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में हम बोल सकते हैं चला जाएगा, एंड दिस विल बिकम अ कॉज फॉर द वाटर पॉल्यूशन, राइट। सो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब पढ़ते हैं कि वाटर पॉल्यूशन तो समझ आ गया, कॉजेस क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे वाटर पॉल्यूशन है वो हमारी डे टू डे लाइफ या अदर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है। एंड ये जो मैं सारे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस है आपके या तो एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ठीक है। सो कुछ स्किप नहीं करना और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सो इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में डबल एल आएगा, ओके। सो क्या इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन के, सबसे पहला इफेक्ट है डिजीज। भाई ये डिजीज कॉज करता है, बीमारियां कॉज करता है। आपने सुना होगा नाम टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है, एक फीवर होता है। सो टाइफॉइड किसकी वजह से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, मतलब ऐसा खाना या ऐसा पानी जिसमें क्या हो कि कुछ बाहर का ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रोब है, बैक्टीरिया वगैरह, वो मिक्स हो गया, मतलब ऐसी चीज मिक्स हो गई जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। तो आप खाना खा लेते हो या पानी पी लेते हो ऐसा, तो आपकी बॉडी में वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, आपको बीमार कर देता है। सो कॉलेरा हो गया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस वगैरह हो गया, ये कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन के थ्रू ही फैलता है, ठीक है। सो पहला डिजीज हो गया। एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, देखो इकोलॉजी का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपने फूड चेन का नाम सुना होगा, है ना, हर ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट। जैसे कि हम फिश खाते हैं, अगर हम फिश, पहली बात तो है कि फिश की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो फिश की पॉपुलेशन है वो नॉर्मल हो जाए, मतलब उस पर कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब वाटर में कोई पॉल्यूशन ही नहीं था, फिशेज हैं वो नॉर्मली ग्रो कर रही हैं। अब सारे ह्यूमन बींग्स ने फिशेस खाना बंद कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना बहुत सारी फिशेज हो जाएंगी और हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसा टाइम कभी आने वाला नहीं है खैर, और इसको रीज़न मत बना लेना कि अब तो फिश खानी है, ओके। सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बट वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि पानी में क्या हुआ, कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स हो गए, तो उसकी वजह से फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, राइट। उस फिश को मान लो हमने खा लिया, ऐसी फिश जिसकी बॉडी में केमिकल जा चुका है, उसको हमने खा लिया, तो हमें भी कहीं ना कहीं उससे बीमारी हो सकती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। पॉइंट नंबर 3 हमारा जो है वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, है ना। थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, हीट है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो थर्मल पॉल्यूशन वहीं से आता है। इससे क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो थर्मल पावर प्लांट रन कर रही हैं, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रही है, एक्चुअल में हीट हो रही है ना। तो थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है, जो हॉट वाटर होता है वो हमारा चला जाता है रिवर्स वगैरह में, डिस्चार्ज हो जाता है। अब रिवर्स वगैरह में मान लो एक फिश है, उसकी आदत है उसको 20 डिग्री टेम्परेचर में जीने की आदत है, लेकिन यहाँ पे आया हॉट वाटर और इसने रिवर का पानी बढ़ा दिया, रिवर का टेम्परेचर बढ़ा दिया मान लो 75 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये फिश तो नहीं रह पाएगी ना। तो ऐसे ही करके जो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए बने होते हैं,
थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 अब हम पढ़ते हैं, वो है यूट्रोफिकेशन। इसको ध्यान से सुनना, ये समझ ही नहीं आता बच्चों को क्या होता है। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होती है। सो क्या होता है इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो ये आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है, इसमें आया बहुत सारा वेस्ट। मान लो यहाँ से इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है, कोई केमिकल्स वगैरह है वो आ रहे हैं, एंड यहाँ पे मान लो दूसरा केमिकल है वो कोई आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो एल्गीज होती हैं, एल्गीज क्या होती है, काई आपने सुना होगा ना, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको जहाँ पे पानी वगैरह देखने को मिलता है वहां पे ये देखने को मिलता है। जैसे नाली वगैरह है, उसके साइड में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वो एल्गीज होती हैं। ठीक है, काई बोलते हैं। सो एल्गीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये उस जगह पे ज्यादा मिलेंगी जहाँ पे केमिकल्स वगैरह, जैसे नाइट्रेट आपका हो गया, नाइट्रेट या फॉस्फेट पाया जाता है, वहां पे एल्गी अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। तभी आपने देखा होगा नाली कितनी गंदी जगह होती है, कोई और ऑर्गेनिज्म, कभी आपने नाली में मछली को चलते हुए देखा है नहीं ना, सिर्फ एल्गी है वो आपको किनारे किनारे मिलेगी। ठीक है, एंड ये केमिकल्स लाइक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट में बहुत ईजिली ग्रो कर जाती हैं। सो जैसे ही डिस्चार्ज होता है कोई केमिकल वाटर बॉडी में, तो एल्गी क्या करती है, वहां पे ग्रो कर जाती है बहुत ज्यादा जल्दी। अब ये जो वाटर बॉडी सरफेस थी, इसके ऊपर क्या आ गई, एल्गी आ गई। आपने देखा होगा पॉन्ड्स वगैरह में, है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, वहां पे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है। यूट्रोफिकेशन अभी खत्म नहीं हो, ध्यान से सुनना। यूट्रोफिकेशन में क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास पानी था, उसमें बहुत सारे केमिकल्स आ गए कहीं ना कहीं से, एंड केमिकल्स एल्गी केमिकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो की, एंड पूरे पानी की सरफेस है वो कवर कर ली। ठीक है, पूरे पानी की सरफेस है वो कवर कर ली। अब सनलाइट क्या इसके अंदर जा पाएगी, क्या सनलाइट को हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सनलाइट इसके अंदर जा पाएगी, नहीं, क्योंकि कवर कर लिया ना इसने पूरा वाटर बॉडी था उसको कवर कर लिया, जिसकी वजह से इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगेंगे। ठीक है, सो यूट्रोफिकेशन, वाटर पॉल्यूशन की वजह से अगेन ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा यूट्रोफिकेशन का मतलब। नाउ पॉइंट नंबर 5, दैट इज द लास्ट पॉइंट, डेथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं, यस, ये मैंने बताया था हेल्थ वाले चैप्टर में, अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो बता देती हूँ मैं फिर से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोस्कोप के नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, बट डिपेंड करता है साइज कैसा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उस हिसाब से माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि दही, दूध का दही में कन्वर्जन होना, वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया की वजह से प्रोसेस हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अगर लैक्टोबैसिलस ना हो तो दूध दही में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। अगेन लैक्टोबैसिलस खा तो रहे हो ना आप, दही में अगेन लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाएगी। सो दही तो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। सो हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी हम बता रहे हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, यूजफुल होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल क्लिनजर होते हैं, मतलब ये वाटर बॉडी को अपने आप क्लीन कर देते हैं। आपने सुना होगा कि स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए हम क्लोरीन वगैरह का यूज करते हैं ना, जिससे स्विमिंग पूल होता है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन रिवर्स है या कुछ वाटर बॉडीज हैं, उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो नेचुरल क्लिनजर होते हैं, उन्हें किसी क्लोरीन की, किसी भी और केमिकल की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वाटर बॉडी को क्लीन कर देते हैं। सो ये कुछ इफेक्ट्स एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, ठीक है, या कॉलेरा हो गया। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशंस हैं, फिशेस की हो या मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनडायरेक्टली जो भी उन पे फीड कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं
अफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन जो थर्मल पावर प्लांट है, ऐसी इंडस्ट्रीज है, उनसे निकलता है, उनसे हॉट वाटर निकलता है एंड वो हॉट वाटर जब पानी में जाके मिक्स होता है, नॉर्मल वाटर में मिक्स होता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड कुछ ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, पानी में जो भी केमिकल्स मिक्स होते हैं, वहाँ पे एल्गी अगर प्रेजेंट है तो एल्गी को केमिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो उन केमिकल्स की वजह से बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है पानी की सरफेस पे, जिसकी वजह से जो वाटर की सरफेस है वो कवर हो जाती है एंड उसमें जो सनलाइट पड़ रही होती है वो रीच नहीं कर पाती इनसाइड द वाटर बॉडी एंड वाटर बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगते हैं। लास्ट इज डेथ ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल क्लिंजर होते हैं वाटर बॉडी के, उनकी डेथ होने लगती है ड्यू टू डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर और वी कैन से ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। नाउ अब हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन हमें इफेक्ट करता है। अब क्या ऐसे तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो है एंड प्रॉब्लम को रोका तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम वाटर पॉल्यूशन है या हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो सवाल ये आता है जो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सिंस हमारी जो अर्थ है वो 3/4 पार्ट उसका तो पानी में कवर है, स्टिल ऐसा क्यों होता है कि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। लैंड तो 1/4 है ना, और 1/4 में अगर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो 3/4 पानी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है क्या। तो आंसर सुनिए, देखो हमारी जो अगर हम बोले वाटर, ठीक है, वाटर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ओशन भी आ जाएगा इसमें, सी भी आ जाएंगे, रिवर्स भी आ जाती हैं, वेल्स भी आ जाते हैं आपके, एंड टैप्स वगैरह, ग्राउंड वाटर सब आ जाता है। लेकिन अगर आपको पता है तो हमारे जो पूरी अर्थ है या हम वर्ल्ड की बात करें उसमें 5 ओशियन है, 5 ओशियंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। महासागर कौन सा बड़ा है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। इंडिया के पास भी अपना इंडियन ओशन है। तो अगर आप मैप उठा के देखना कभी अपना, मान लो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है, तो देखना इंडिया इतने में होगा तो इंडियन ओशन उससे बहुत बड़ा पार्ट है वो कवर करेगा, ठीक है। इंडियन ओशन, इतनी बात समझ में आ रही है ना, इंडियन ओशन, या अभी गूगल पे सर्च भी कर सकते हो मैप, इंडियन ओशन इंडिया से ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ओशियंस या सीज होते हैं ना, इनका जो पानी होता है वो खारा होता है। खारा मतलब सॉल्टी होता है, सॉल्टी। और कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स वगैरह है या कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सॉल्टी वाटर पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, वो सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते हैं। अगर पियोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी बॉडी को, कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारी आदत है फ्रेश वाटर पीने की, सॉल्टी वाटर पीने की नहीं। तो मेजर पोर्शन तो भैया ओशियंस ने कवर कर रखा है, हम बोल तो रहे हैं 3/4 है, ठीक है, लेकिन मेजर पोर्शन किसने कवर कर रखा है, ओशियंस ने और सीज ने कवर कर रखा है। रिवर्स आपको कुछ देखने को मिलेंगी। ओशियन 5 हैं और बहुत ही बड़ी एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। कभी मैप देखना, वर्ल्ड मैप या क्रोम पे सर्च कर लेना तो आपको दिख जाएगा ओशियंस कितनी ज़्यादा जगह पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपके अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन हैं, जो जितने भी ओशन हैं, ठीक है, दे कवर अ लार्ज एरिया एंड सीज दे ऑल्सो कवर अ लार्ज एरिया। रिवर्स आपको छोटी छोटी सी दिख जाएंगी, ठीक है, छोटी छोटी सी। तो खुद ही सोचो, ओशन एंड सी इतना बड़ा एरिया कवर करें, उनका पानी हम पी नहीं सकते, तो बचा क्या, रिवर्स वगैरह, वेल्स वगैरह, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसी वजह से वाटर की नीड पड़ती है, ठीक है। वाटर हम बोलते हैं कि कमी पड़ रही है पीने के पानी की, क्योंकि फ्रेश वाटर जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ी। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज वाटर हार्वेस्टिंग। या आपने बचपन से पढ़ा होगा SST की बुक में या साइंस की बुक में भी हो सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हम बहुत सारे मेथड्स हैं वो अपनाते हैं, ठीक है, और वाटर को कंजर्व करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेन वाटर होता है
ठीक है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं एंड उस रेन वाटर का हम यूज़ वॉशिंग पर्पस के लिए करते हैं, बाथिंग पर्पस के लिए करते हैं, उसको ड्रिंक नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर उस रेन वाटर की हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग करें, ठीक है, अच्छे अच्छे से केमिकल्स डाल के उसको पूरा प्योरीफाई कर लें, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर लें, तब हम उसे एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज वाटर हार्वेस्टिंग। नंबर 2 आप बोल सकते हो कि आपको वाटर है वो प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे रनिंग टैप हो गए, उनको बंद रखो, पानी प्रॉपरली हम कह सकते हैं यूज़ करो, जब आपको यूज़ करना हो तभी टैप को ऑन करो। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ तरीके थे जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते थे। एंड दिस मच फॉर टुडे। आज हमने वाटर पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर दी सॉइल। सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So thank you so much for watching this video. Take care of yourself, and if you have any doubt, do comment in the comment section.